बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपके मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से। सूरत हाल पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं और पाकिस्तान वबाई मर्ज़ से निमटने में कामयाब हो रहा है। और इसमें मैं ज़रूर कहूँगा कि अल्लाह ताला का सबसे पहला एहसान अल्लाह ताला का है। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें यानी कि पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को इस ख़तरनाक वबाई मर्ज़ से अभी तक बचाया हुआ है, इसकी होलनाकियों से बचाया हुआ है। और पाकिस्तान में अभी तक खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे वो मनाज़र नहीं हैं जो इस वक्त बड़े बड़े मुल्कों में और हमारे पड़ोस में ख़ास तौर पे नज़र आ रहे हैं। फिर कुछ चीज़ें और भी सनसनीखेज़ ख़बरें सामने आई हैं और वो ये है कि पूरी दुनिया ही यानी कि तमाम ममालिक ऐसे हैं जो असल हक़ाइक़ को छुपा रहे हैं। एक्चुअल कोरोना की वजह से उनके मुल्कों में कितनी तबाहकारियाँ हुई वो छुपा रहे हैं और यही वजह है। तो सबसे पहले पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें हैं, उसमें बतदरीजी पाकिस्तान का जो तनासुब है वो गिरता जा रहा है। पॉजिटिविटी रेट, मुस्बत केसों की तादाद कम होती जा रही है। फिर वैक्सीनेशन के मामले में भी पाकिस्तान को कुछ और भी कामयाबियाँ हासिल हुई हैं और पाकिस्तान बेहतर पोजीशन में आ गया है मुस्तकबिल में भी। लेकिन उससे पहले एक दो चीज़ें मैं आपको बता दूं कि आलमी सतह पे एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है, क्योंकि मैं बात डिटेल में बताऊंगा इंडिया की और ख़ास तौर पर नेपाल की। नेपाल में भी इंडिया से बहुत बुरा हाल हो चुका है, उसकी तरफ आता हूँ। लेकिन दुनिया भर में जी वो कहते हैं कि कोरोना से अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं। 1 साल के अंदर 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जा चुके हैं जी इस दुनिया से। और ये बरतानवी अखबार ने इसका दावा किया है और उन्होंने कहा है कि ये मुसद्दिका एक रिपोर्ट है जो कि उनको हासिल हुई है। जो दुनिया में इस वक्त बताया जा रहा है कोरोना की हलाकतों की तादाद वो बताई जा रही है 30 लाख, 30-32 लाख। वो कहते हैं कि असल तादाद इससे 3 गुना ज़्यादा है। और क्योंकि बहुत सारे केसेस जो बल्कि वो कहते हैं कि मेजॉरिटी जो है वो रिपोर्ट ही नहीं हुई। और अगर 1 साल के अंदर अगर 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद जाते हैं तो इसका मतलब है 8 लाख हर महीने कोरोना से 8 लाख से ज़्यादा हर महीने कोरोना का शिकार हुए। और रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि कोरोना की वबा से सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुए हैं वो अमीर मुल्क हुए हैं और तरक्की पजीर मुल्क सबसे कम मुतासर हुए हैं। और सिवाय इंडिया के बाकी जितनी भी तबाही आई है वो सारी की सारी आई है मगरब में और यूरोप में और अमेरिका में, उन मुल्कों में आई है। अभी तक तरक्की पजीर मुल्कों में जो गरीब मुल्क कहलाते हैं वहाँ पे ये तबाही नहीं आई। और उसकी वजह वो कहते हैं, एक सादा मिसाल, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान भी यही बात कहते हैं कि हमारे यहाँ जो इम्यूनिटी सिस्टम है, दिफाई निज़ाम मज़ाहमत का करने का, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसकी वजह यह है जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो तो साफ़ सुथरे माहौल में रहते हैं, पॉल्यूशन से भी उन्होंने बचना है, गाड़ियाँ एयर कंडीशन, घर एयर कंडीशन, दफ्तर एयर कंडीशन और उनके अपने अपने फार्म हाउस और पूरे के पूरे जदीद अपनी सेहत पे, हेल्थ पे बहुत खर्च करते हैं। खाना भी उन्होंने खाना है बहुत सोच समझ के और साफ़ सुथरा, पता नहीं कितनी मरहलों से गुज़र के। तो पानी जो है वो पीना है, मिनरल वाटर पीना है थ्रू आउट, और उसको भी टेस्ट करवा के कई मराहल से गुजार के। तो वो कहते हैं उनका जो सिस्टम है, ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जब इंटरनल ब्रीफिंग देते हैं तो वो यही कहते हैं कि उनका इंटरनल सिस्टम जो है वो बहुत ही हो चुका है नाजुक। इंसानों का, मगरबी ममालिक और तरक्की याफ्ता मुल्कों का इंसानों का दिफाई निज़ाम, इम्यूनिटी सिस्टम वो बहुत नाजुक है। वो हल्का सा भी कोई वायरस आता है तो वो फड़क जाते हैं। जबकि तरक्की पजीर ममालिक में तो यहाँ पे तो ख़त ग़ुरबत से हज़ारों लाखों करोड़ों लोग ख़त ग़ुरबत से नीचे रह रहे हैं। पीने का साफ़ पानी मुयस्सर नहीं है, घर मुयस्सर नहीं है और कच्ची आबादियों में रह रहे हैं और ख़ुराक भी तीसरे दर्जे की हासिल है।
तो ये तो लकड़ हज़म पत्थर हज़म बाकी देहातों में, इवन पाकिस्तान में भी 65% आबादी देहातों में है। तो मिनरल वाटर क्या, वहाँ तो नलके का पानी पीते हैं। हम खुद बचपन में वही कमेटी वाला पानी पीते थे जो बल्दिया का पानी आता था। तो ये चीज़ें सारी हो चुकी हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा अमवात जो हुई वो तरक्की याफ्ता मुल्कों में, अमीर मुल्कों में हुई हैं, और जो रिकॉर्ड न होने वाली अमवात हैं वो 6.7 मिलियन है, यानी कि 70 लाख अमवात ऐसी हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हुई, जो छुपा दी गई। फिर बरतानवी अखबार ने यह भी दावा किया कि जी ये वायरस जो है अमीर मुल्कों से गरीब मुल्कों में फैला और ये सिलसिला अब भी जारी है, यानी कि उधर से गरीब मुल्कों की तरफ इसने रुख किया। और सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक अब तक 33,60,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं, लेकिन जो एक्चुअल तादाद है वो 1 करोड़ से ज़्यादा है। 70 लाख अमवात रिपोर्ट नहीं हुई। उसमें काफ़ी हद तक सदाकत नज़र आती है। उसकी वजह यह है कि इंडिया की मिसाल, इंडिया के साथ अब नेपाल की भी वैसी ही मिसाल है कि जो मनाज़र इंडिया में हैं वही नेपाल में है। नेपाल इसलिए मीडिया के रडार पे नहीं आ सका कि वो एक छोटा मुल्क है और उस तरफ तवज्जो नहीं है। इंडिया चूँकि एक बड़ा मुल्क है और सारी दुनिया की नज़रें और उनका बगल बच्चा भी है स्ट्रेटजिकली, तो इसलिए भी उस पर ज़्यादा लोगों की नज़र है। अब ये अभी तक भी जो ताज़ा तरीन इत्तलात भी हैं, आज के दिन तक भारत में लाशों के अंबार उसी तरह से हैं, उसमें कोई कमी नहीं आई। अभी भी दरिया में तैरती हुई लाशें नज़र आ रही हैं और दर्जनों और बीसियों लाशें दरियाओं में आपको नज़र आती हैं, गंगा और जमुना दोनों जी। और इन लाशों का कोई वाली वारिस नहीं है। ये पहले भी मैंने आपको बताया था, लेकिन आज तक भी वही सिचुएशन है, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आई। और ये भारतीय मीडिया भी ये कह रहा है कि ये जो दरियाओं से, दरिया गंगा में मिलने वाली लाशों की अमात और वजूहात का भी पता नहीं है कि, और यहाँ से कई सवालात जन्म ले रहे हैं। लेकिन एक्चुअल बात यही है कि ये कोई ऐसा नहीं है कि जी इनकी अमवात का लोगों को इलाज मिल नहीं रहा, हस्पतालों में जगह नहीं है, घरों में जगह नहीं है, मस्जिदों को बनाया गया है जी कोविड सेंटर बनाया हुआ है, लोगों ने अपनी गाड़ी को कोविड सेंटर बना लिया, रेलवे गाड़ियों को कोविड सेंटर बना दिया गया है, और ऑक्सीजन है नहीं, मेडिसिन है नहीं, वैक्सीन है नहीं। तो जब सब कुछ हो रहा है तो फिर लोग तो जहाँ हैं जैसे हैं बस वहीं मर रहे हैं, और खौफ व हरास बदस्तूर मौजूद है कि आगे ना लग जाए, ब्लैक फंगस भी आ गया है। तो जब ये सिचुएशन है तो लोग लावारिस लाशों को छोड़ के भाग जाते हैं। ये वाक़यात रिपोर्ट हो चुके हैं। इसलिए फिर जी गुज़श्ता 24 घंटों में जो हैं अमवात, अगेन ये अमवात बता रहे हैं गुज़श्ता 24 घंटों में 5,000 से ज़्यादा हो रही है, जबकि एक्चुअल तादाद जो है, एक्चुअल तादाद वो कहते हैं इससे 8 से 10 गुना ज़्यादा है। 40 से 80 हज़ार अमवात डेली इंडिया में हो रही हैं। और ये हम नहीं बता रहे, गैर मुल्की ज़राए अबलाग और मगरबी ज़राए अबलाग ये कह रहे हैं कि इंडिया बहुत कुछ छुपा रहा है, और ये चीज़ें मुसलसल आगे बढ़ रही हैं। इसी तरीके से भारत पाकिस्तान के लिए जी अच्छी खबरें मौजूद हैं, और वो हैं, आपको बता दूं कि कोरोना के फैलाव में पाकिस्तान में कमी आई है, और मरीज़ों की तादाद 24 घंटों में कम हो के 2,517 केसेस, और अमवात 48 यानी कि 50 से भी कम हुई हैं अमवात। तो ये एक पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर कि जो हम एहतियात और जो लॉकडाउन इधर छुट्टियां की हुई हैं, लॉकडाउन उस तरह से नहीं है। ईद की छुट्टियों पे 10 दिन की छुट्टियां की थी, सियाहती मराकज़ बंद कर दिए गए, शुमाली इलाका जात, गलियात, मरी, चित्राल, सवात, सब इलाके जो हैं सख्ती से बंद हैं जी, उधर नहीं रश जाने दिया जा रहा, पार्क्स बंद हैं, और उनकी वजह से मिनिमम डेथ्स हुई 48 पिछले काफ़ी दिनों से। और पाकिस्तान में कोरोना केसेस का नुक्ता रूज से 61%
نیچے آ گیا ہے۔ جو NCOC کے مطابق کیسز کی اوسط تعداد 1900 سے کم ریکارڈ ہوئی ہے، اور امریکی ماہر وبائی امراض کا کہنا ہے کہ کرونا مریضوں کی تعداد میں مزید 50% کمی اور ویکسینیشن جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور بھی اچھی خبر یہ ہے کہ جی ورلڈ بینک نے بھی پاکستان کو کرونا ویکسین کے لیے نرم شرائط پہ کچھ قرضہ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان نے درخواست کی تھی، تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی آنے والے دنوں میں بہتر سچویشن ہوگی، اور ویکسینیشن کا عمل بھی پاکستان میں تیز تر ہوتا جائے گا۔ عید کے دن بھی ہمارے جو کیا کہنا چاہیے ہیلتھ سسٹم کام کرتا رہا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کینسر میں خود مبتلا ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ڈیوٹی دیتی ہوئی نظر آئیں ہمیں، تو اس لیے ساروں کی محنت ہے جس کی وجہ سے حالات اچھے ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ حالات اچھے ہوں گے۔ یہ تھی صورتحال کرونا کی، پاکستان اور انڈیا اور پوری دنیا کی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔